बिहार में भी विपक्षी गठबंधन ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया क्योंकि राज्य की 40 लोकसभा सीटों में विपक्षी गठबंधन ने 9 सीटें एनडीए से छीन ली। एनडीए के खाते में 30 सीटें आईं जो पिछली बार की तुलना में 9 कम है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर देखने को मिली क्योंकि उस पर निर्दलीय उतरे भोजपुरी सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ दिया। इन दोनों की लड़ाई में बाजी मारी विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा ने। यानी काराकाट लोकसभा सीट पर निर्दलीय उतरकर पवन सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार तय कर दी थी, जबकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले तक वो बीजेपी में थे। पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के सामने टिकट भी दी थी, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने टिकट लौटा दी थी और बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर एनडीए का पूरा गुणागणित ही पलट कर रख दिया था। उनकी रैलियों और रोड शो में लोगों की भीड़ देखकर उपेंद्र कुशवाहा की हार की कहानी दिखनी शुरू हो चुकी थी। और चुनावी जानकार मानते हैं कि राजपूत समुदाय से आने की वजह से पवन सिंह को अगड़ी जातियों का भी समर्थन मिला, जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पवन सिंह जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का भी खेल बिगाड़ दिया। उनकी वजह से विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल कर ली। और जो नतीजे सामने आया उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को 2,32,000 से ज्यादा वोट मिले। पवन सिंह ने करीब 2.5 लाख वोट हासिल किए, जबकि राजाराम सिंह को करीब 3.5 लाख वोट मिले। मतलब अगर पवन सिंह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा का जीतना तय था। क्योंकि चुनावी जानकार मानते हैं कि पवन सिंह की वजह से काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए के वोट बैंक में सेंध लग गई। हालांकि इसके बाद भी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए औंधे मुंह गिर गया। मतलब ऐन वक्त पर पवन सिंह ने निर्दलीय एंट्री मारकर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा की राह आसान कर दी। आंकड़ों के मुताबिक पवन सिंह को करीब 2.5 लाख और उपेंद्र कुशवाहा को 2,32,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी को 3,43,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। यानी अगर पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोट मिला दिए जाएं तो ये संख्या करीब 5 लाख पहुंच जाती है, जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार राजाराम सिंह के वोटों की संख्या से कहीं ज्यादा है। चुनावी जानकार मानते हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो उनका वोट एनडीए को ट्रांसफर हो सकता था, जो हुआ नहीं। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़कर पवन सिंह ने काराकाट में एनडीए की हार तय कर दी।